आहा टीवी, सौतेली माँ मैजिकल रिंग। एक गांव में कमला गोविंद नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, नाम था रानी। कमला गोविंद रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी जो मांगती ला देते थे। बहुत खुशी से उनकी जिंदगी बीत रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे कि कमला बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई थी। डॉक्टर ने उस पर जवाब दे दिया था। गोविंद रानी दोनों कमला को पकड़कर बहुत रो रहे थे। एक दिन कमला अपने पति गोविंद को बुलाकर, सुनिए, मेरे मरने के बाद हमारी बेटी अनाथ नहीं होनी चाहिए। आपको दूसरी शादी करके हमारी बेटी के लिए माँ ले आनी होगी। क्या बोल रही हो कमला? तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे मत बोलो। कुछ भी हो जाए, आप हिम्मत रखिएगा। हमारी बेटी का ध्यान रखेंगे, ये वादा कीजिए। हमारी बेटी पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ऐसे अपनी पत्नी के हाथ में हाथ रखता है। हाथ पकड़कर, अगर दूसरा जन्म होगा तो आपकी ही बीवी बनकर आऊंगी, ऐसे कहकर आंखें बंद कर लेती है। गोविंद एकदम से, कमला, ये क्या किया कमला? तुम्हें छोड़कर हम कैसे रहेंगे कमला, कैसे रहेंगे? से अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। बगल में रानी भी बहुत रो रही थी। बेटी को पास में लेकर संभाल रहा था। ऐसे कमला मरने के कुछ दिन बाद कमला को दिए हुए वादे के अनुसार गोविंद जया नाम की औरत से शादी करता है। बेटा रानी, अब से यही तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ के साथ कैसी रहती थी, वैसे ही इस माँ के साथ रहो। तुम्हें जो चाहिए होगा माँ से मांगो, ठीक है? जी पापा। यहाँ आओ बेटा। ऐसे बेटी को प्यार से करीब लेती है। वो देखकर गोविंद भी बहुत खुश हो जाता है। उस दिन से रानी उसे जो चाहिए होता जया से मांग लेती थी। जया भी रानी जो कहती कर देती थी। दोनों मिलकर बातचीत करते थे, दोनों मिलकर खेला करते थे। इनके बीच का प्यार देखकर गोविंद भी बहुत खुश हो जाता था। ऐसे एक दिन कमला की तस्वीर के सामने खड़े रहकर, कमला, तुम्हें दिया हुआ वादा मैंने पूरा किया। हमारी बेटी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दे रहा। ऐसे बोलकर खुश हो रहा था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गोविंद काम के सिलसिले में बाहर जाता है। जया हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी रानी आकर, माँ, मुझे पकौड़े बनाकर दोगी? ऐसे जया का हाथ पकड़कर पूछ रही थी। कुछ पल शांत रहकर जया गुस्से से, कौन है तुम्हारी माँ? जाओ, जब देखो मामा करती रहती है। मेरी कोख से जन्म लिया है कि तुमने? तुम्हारे पापा के लिए ही बेटी हो, मेरे लिए नहीं, समझ आई? जब तुम्हारे पापा होंगे तभी माँ कहना, जब तुम्हारे पापा नहीं होंगे तो मासी बुलाओ, समझी तुम? जाओ। ऐसे बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है। रानी वहाँ से रोते हुए जा रही थी कि, रुको, आज से घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। कपड़े धुलना, झाड़ू मारना और मेरे पैर भी दबाना, समझी? जी माँ। मासी। इतना डर होना चाहिए। अगर ये सब अपने पापा को बताई ना तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी ना? जाओ। ऐसे डरा कर वहाँ से भेज देती है। उस दिन से गोविंद जब घर पर नहीं होता था, घर के काम, रसोई के काम सब उससे करवाती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। जया को भी एक बेटी होती है। बेटी के पैदा होते ही जया गोविंद के सामने ही रानी को सारे काम बताती थी। अगर गोविंद कुछ कहता तो आप करेंगे क्या, फिर ऐसे कहकर डराती थी। गोविंद भी देखता रहता था। ऐसे दिन, महीने, साल गुजर गए। रानी और जया की बेटी सोनी दोनों बड़ी हो जाती हैं। सोनी के बहुत शौक थे। जब देखो तब शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर कहकर घूमती रहती थी। रानी बेचारी फटे पुराने कपड़े पहनकर घर के काम, रसोई के काम करती रहती थी। जया रानी को नए कपड़े भी नहीं खरीद कर देती थी। ऐसे एक दिन रानी जया के पास आकर, मासी। हाँ, क्या हुआ? ये फटे कपड़े पहनकर बाहर जाने में शर्म आ रही है। नए कपड़े, ऐसे बोल रही थी कि जया बहुत गुस्से से, क्या नए कपड़े? नए कपड़े पहनकर मिस इंडिया के प्रतियोगिता में जाने वाली हो? चुपचाप से बर्तन घसो। माँ, ऐसे क्यों कहा? मेरे पुराने कपड़े हैं ना, वो इसे दे दो। मैं वैसे भी आज शॉपिंग के लिए जा रही हूँ।
नए कपड़े रखने के लिए अलमारी में जगह भी नहीं बची है। वो पुराने कपड़े इसे दे दोगी तो कम से कम अलमारी में जगह तो बनेगी। अरे मेरी बेटी कितना अच्छा दिल है, दे दो। ऐसे बोल रही थी कि गोविंद गुस्से से क्या सोनी, तुम्हारे पुराने कपड़े दीदी को दोगी तुम? क्या सोच कर रही हो तुम? हाँ क्या है, बेचारी समझकर वो तुम्हारी बेटी को कपड़े दे रही है तो चिल्ला रहे हो? बेटा सोनी, उसे कपड़े मत दो। ठीक है माँ। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सोनी अपनी माँ के पास आकर, माँ सुंदरता की स्पर्धा होने वाली है, उसमें अगर जीत गई तो मेरे बारे में सभी लोग जानकर मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी माँ। बेशक तुम ही जीतोगी, तुम हूर की परी हो। ऐसे बेटी की तारीफ कर रही थी। बगल के कमरे में खड़ी रानी ये सब सुनकर रोते हुए, माँ क्यों माँ मुझे अकेले छोड़कर चली गई? अगर तुम होती तो मुझे इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। सब मैं अपनी मर्जी का करती ना माँ। ऐसे रो रही थी कि उसके सामने अचानक से रोशनी आकर उस रोशनी से उसकी माँ की आत्मा आती है। अपनी माँ की आत्मा देखते ही रानी, माँ आ गई तो रो मत बेटा। बिना रोए कैसे रहूँ माँ? मेरी तकलीफों को देख रही हो ना? उन तकलीफों से ही तुम्हें बाहर निकालने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी दूंगी, वो पहनकर स्पर्धा में जाओ। उसमें बेशक तुम ही जीतोगी, वही तुम्हारी जिंदगी भी सेट हो जाएगी। ऐसे कहकर उसे एक मैजिकल रिंग देती है। वो रिंग लेकर उंगली में पहनते ही रानी का रूप ही बदल जाता है। पहले फटे पुराने कपड़ों में जो रानी थी, अप्सरा में बदल गई थी। अपने आप को देखकर बहुत खुश होकर, माँ बहुत अच्छा है माँ, ये ऐसे ही स्पर्धा में जाओ, अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ऐसे कहकर गायब हो जाती है। वहाँ से रानी खूबसूरती की प्रतियोगिता में आती है। सोनी रानी को देखकर भी नहीं पहचानती, उसमें रानी ही जीतती है। तो उस प्रतियोगिता का जज अर्जुन नाम का आदमी था। उसने रानी को देखते ही पसंद कर लिया था। अर्जुन रानी के पास आकर, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझसे शादी करेंगी? ऐसे पूछता है। तब रानी, मेरे पापा मान गए तो कर लूंगी मैं, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। अर्जुन अगले दिन पूरे परिवार के साथ रानी के घर जाता है। गोविंद अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आने पर खुश होकर दोनों की शादी करवाता है। ऐसे रानी जादुई अंगूठी से अपनी तकलीफों से बाहर आती है। राजेश्वरी अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करवाना चाहती थी, इसीलिए गांव जाकर वहां पर जो कुछ भी हुआ सब बताकर अपनी भाई की बेटी को अपने घर ले आती है। ये सब हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। भारती कार से उतरकर घर की तरफ ही देखे जा रही थी, जो देखकर राजेश्वरी, क्या हुआ, यहीं क्यों रुक गई? चलो अंदर। हाँ आंटी चलिए। कहते हुए दोनों चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। ज्योति हॉल में फैन जल्दी जल्दी साफ कर रही थी, जिसके कारण वो धूल जाकर हारती पर गिरती है। तब हारती और राजेश्वरी दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लोगों पर ही धूल गिरा रही हो, पूरा धूल ऊपर गिर गया है। कहते हुए डांट रही थी। उतने में ज्योति चेयर से उतरकर, माफ कीजिए, देखा नहीं। आंटी ऐसे लोगों को क्यों काम पे रखा है? पहले इसे काम से निकाल दीजिए, कह रही थी। ज्योति राजेश्वरी की तरफ देखते हुए, माफ करिए सासू माँ, सच में ही देखा नहीं, बोल रही थी कि हारती शॉक हो जाती है। आंटी क्या है ये? काम वाली भी आपको सासू माँ कहकर बुला रही है, इतनी ढील दे रखी है आपने, कह रही थी हारती। राजेश्वरी चिढ़ते हुए, ये मेरी लगाई काम वाली नहीं है, मेरा बेटा शादी करके लाया है इसे, कहती है। ये बात सुनते हैं हैरान चौंक जाती है। क्या इससे शादी की है आपके बेटे ने? ये कैसे पसंद आई आपके बेटे को? दीवार पर नंगी हुई नजर की मूर्ति भी इससे सुंदर होती है ना आंटी? कह रही थी। तब राजेश्वरी धीरे से मुस्कुराते हुए, और ज्योति दुखी हो रही थी। उतने में सोमू, हारती अभी तुम भाभी से सुंदर हो ना? ऑफ कोर्स अच्छी हूँ। तो फिर तुम ही वो नजर की मूर्ति हो, कहता है।
उसकी बात सुनकर राजेश्वरी और हारती शॉक हो जाते हैं। ज्योति का दुख थोड़ा कम होता है। राजेश्वरी गुस्से में, क्या तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो? भाभी क्या बिना आंखों की अंधी है जो मैं इन्हें सपोर्ट करके सड़क पार करवा लूंगा? मैंने तो एक पंच डायलॉग मारा था, अगर हंसी आए तो हंसे। हंस लिया, ठीक है जाओ। तुम उसकी बातों को नजरअंदाज कर दो। कोई बात नहीं आंटी, उसके मामा की बेटी हूँ ना, इसलिए मजाक कर रहा है। कहते हुए ज्योति के पास आकर, नाम क्या है? ज्योति। मेरा नाम आरती है। आंटी ने मेरे बारे में बताया ही होगा। बचपन में ही इनके बेटे की और मेरी शादी करने की सोची थी इन्होंने। अब तुम बीच में आ गई हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? देखती रहो, इस घर से तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारी जगह पर अगर मैं नहीं आई तो मेरा नाम आरती नहीं। योर काउंटडाउन स्टार्ट। कह रही थी तब सोमू कान के पास फोन लगाकर, एग्जाम खत्म हो गए क्या, या फिर से नकल की चिट्ठियां बना रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? बेवकूफ कहीं के, कह रहा था। सभी सोमू की तरफ देखते हैं। सॉरी, फोन फ्रेंड का एग्जाम। कपड़े पैक करके तैयार रहो। ऑलरेडी पैक किए हुए हैं, जैसे आए हो वैसे ही जाओ, कहता है। फिर से तीनों सोमू को देखते हैं। फिर फोन में, सॉरी दोस्त गांव जा रहा है, याद रखो। क्यों, तुम भूल गए क्या? आरती शॉक हो जाती है। आंटी, अरे तुम जाओ यहाँ से। बेटी आरती, चलो अंदर चलते हैं। कहते हुए राजेश्वरी हारती को लेकर अंदर जाती है। सोमू ज्योति के पास आकर, तुम बिल्कुल मत डरना भाभी, वो बहुत चालाक है, देखने में पॉश लग रही है पर राक्षसी है वो। बातों का जवाब बातों से देना होगा, तुम ऐसे चुपचाप मत रहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कहकर हौसला देता है। ज्योति धीरे से मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सोमू। कोई बात नहीं भाभी, भैया कहाँ है? पूछ रहा था कि इतने में बाबू आंगन में से अंदर आता है। बाबू को देखते ही सोमू, ये लो भैया आगे, जाकर हम दोनों के लिए टी ले आओ भाभी, कह रहा था कि बाबू, क्या हुआ? तुम 100 साल जियोगे भैया, अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, इतने में तुम आ गए, कह रहा था। बाबू ज्योति की तरफ देखता है। ज्योति थोड़ी डल लग रही थी, जो देखकर, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी जी ऐसी है? वो मेरा बताना जरूरी नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हें ही पता चल जाएगा। तुम बताओ। वो ससुमा किसी आरती नाम की लड़की को लाई है, मुझे आपसे दूर करके इस घर की बहू बनने की कह रही है, कहती है। उसकी बात सुनकर बाबू, मुझसे तुम दूर करोगी ये कभी नहीं हो सकता। तुम किसी तरह का डर मत पालो, ठीक है ना? जो आई है वो सील्ड राक्षसी है, थोड़ा होशियार रहना भैया। पहले तुम जरा ध्यान से रहना, उसके सामने ज्यादा बातें करके बार बार माँ से डांट मत खाना। कहते हुए तीनों बात कर रहे थे। अंदर गई हुई राजेश्वरी और हारती बेडरूम में बैठकर बातें कर रही थी। अब बताओ आंटी, क्या करना है और कैसे करना है? जो भी करो, कैसे भी करो, पर वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। तुम उसे समझाकर निकालोगी या फिर डराकर? बस वो इस घर से निकल जानी चाहिए। तुम्हें इस घर की बहू की तरह और बाबू की पत्नी की तरह आना होगा। आप कहोगी तो मैं कुछ भी करूंगी आंटी, देखती रहो कल से उसे कैसे सताती हूँ, कहकर सिर हिलाती है। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह जब हारती नींद से उठती है तब उसे बाबू की बातें सुनाई देती है। ज्योति, कॉफी, मेरी बेड कॉफी कहाँ है? कहते हुए जोर से चिल्ला रहा था, जो सुनकर हारती, अच्छा जीजा जी कॉफी के लिए चिल्ला रहे हैं, हाँ एक काम करते हैं। कहते हुए जल्दी से उठकर किचन में ज्योति के पास आती है। ज्योति किचन में बाबू के लिए कॉफी बना रही थी, जो देखकर हारती, कॉफी बना रही हो, अभी बताती हूँ, कहती हुई अपनी आवाज बदलकर राजेश्वरी की आवाज में, अरे ज्योति कहाँ मर गई हो? जोर से कहती है। ये बात सुनकर कॉफी बनाना बंद करके, अरे सासू माँ बुला रही है, कहती हुए जल्दी जल्दी बाहर आती है। ज्योति के जाते ही हारती किचन में आकर कॉफी में एक पूरा डब्बा भर के मिर्ची का पाउडर मिला देती है। अब ये कॉफी जीजा जी को देते ही वो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे।
सोचती हुई हंसती है। इधर सासू माँ के पास आई ज्योति। बुलाया क्या सासू माँ? दिन में सपने देख रही हो क्या? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? ऐसा लगा कि जैसे आपने बुलाया है। कह रही थी कि उतने में बाबू ज्योति कहाँ हो? कहता है। ज्योति घबराते हुए अरे इनको कॉफी देना है ना? कहते हुए किचन के तरफ जाती है। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखते हैं। तब तक देखते रहिए। सिंधु कांतम्मा के सामने नाटक कर रही थी। ये चुपके से सुन रही वसुंधरा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अपने कमरे में बैठकर उसी बात को सोचते हुए, मैंने जो सुना वो सच है क्या, या फिर कोई भ्रम है? मुंह में से एक शब्द भी बाहर नहीं निकालती ऐसी देवरानी को इतना घमंड है। बाप रे क्या नाटक कर रही है। पिक्चर वाले लोग भी इसके सामने फेल है। इसकी सारी सच्चाई बाहर निकालकर इस घर को मेरी सास को बचाना होगा। अर्जेंटली ये बात सास को बतानी होगी। ऐसे बोलकर अपने कमरे से बाहर आते हुए, सासू माँ कहाँ है आप? सासू माँ ऐसे जोर से चिल्लाते हुए बुला रही थी। वो आवाज सुनकर सिंधु बाहर आकर, क्या दीदी क्या चाहिए, ऐसे कहती है। सिंधु को देखते ही वसुंधरा डर के मारे कुछ बोले बिना वहीं खड़ी रहती है। बोलो दीदी क्या चाहिए, कॉफी पियोगी क्या? ऐसे पूछ रही थी कि वसुंधरा डर के मारे मन में, कॉफी दोगी या कुछ और दोगी? आज से तुम जो भी दोगी मैं नहीं खाऊंगी नहीं पीऊंगी, सब मैं ही कर लूंगी। ऐसे सोचकर हिले बिना खड़ी रहती है। वो देखकर सिंधु, क्या हुआ दीदी इतनी चुपचाप क्यों हो? ऐसे बोलते ही वसुंधरा घबराते हुए, कुछ नहीं तुम कुछ मत दो। बेचारी अकेली कितना काम करोगी ना तुम, आज से मेरे सारे काम मैं ही कर लूंगी, ठीक है? तुम बिल्कुल मत करो, ठीक है? ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो देखकर सिंधु, क्या हुआ इन्हें, आज अजीब सा बात कर रही है। ऐसे सोच रही थी कि वसुंधरा वहाँ से जाते हुए, सासू माँ कहाँ चली गई? हमेशा घर पर रहती थी, अब कहाँ चली गई क्या पता। ऐसे बोलते हुए बाहर आकर चौखट पर खड़े होकर सड़क की ओर देख रही थी। अभी तक क्यों नहीं आई? ऐसे बोलकर वहीं पर यहाँ वहाँ चलते हुए सड़क की तरफ देख रही थी। ये सब घर के अंदर से देख रही सिंधु, क्या हुआ इसे, बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ घूम रही है ये, क्या हुआ होगा? मैं जो फोन पर बात कर रही थी वो इसने सुन तो नहीं लिया? ऐसा नहीं हो सकता, अगर जान भी लिया तो उसी को प्रॉब्लम होगी। जाने दो, चाहे जो हो, सेवा करने से पीछा छूट गया। ऐसे बोलकर वहाँ से घर के अंदर जाती है। वसुंधरा कांतम्मा कब आएगी ये सोचते हुए घर के सामने ही बैठी रहती है। शाम को अंधेरा होने के समय पर वसुंधरा का पति मुरारी आकर, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी तुम, और आज क्या यहाँ बैठी हो? वो ऐसे बोलने जा रही थी कि 1 मिनट रुककर मन में, अगर इन्हें बता दूंगी तो सबको बता देंगे, इनके पेट में कोई बात नहीं टिकती, ये बात पहले सासू माँ को बताऊंगी। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, कुछ नहीं जी, सासू माँ सुबह से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई क्या पता, आप एक बार गांव में जाकर देख कर आइए। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो कैसे, सुबह से घर पर नहीं है, कहाँ चली गई कैसी है इस बात की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं आपको, जाइए ना। अरे जरूरत नहीं है। सासू माँ दिखाई नहीं दे रही इस बात पर मैं ही इतना परेशान हो रही हूँ, ऐसे आपकी माँ नहीं दिखाई दे रही इस बात पर थोड़ी भी फिक्र नहीं हो रही? ए, पूरी बात ध्यान से सुनो जरा, बड़ बड़ करती ही रहोगी क्या तुम? मेरी माँ अपनी बहन के घर गई हैं, 4 दिन तक नहीं आएंगी। ऐसे कहता है। वो बात सुनते ही वसुंधरा शॉक। दूर से ट्रांसफॉर्मर फूटने की आवाज आती है। वसुंधरा वहीं पर उदास होकर बैठती है, चेहरे पर उदासी, मुंह से बात भी नहीं निकल रहा था। वो देखकर मुरारी, अभी तक नए शो के एंकर की तरह जोर जोर से चिल्ला रही थी तुम,
अभी क्या हुआ? गूंगे की तरह ऐसे बैठी हो? अगर मैं बता भी दूं तो समझोगे नहीं। मुझे तो तुम ही समझ नहीं आ रही। तुम्हारी बातें क्या समझ आएंगी? ऐसे बोलकर घर के अंदर जा रहा था। वो देखकर वसुंधरा, कहाँ जा रहे हो? जंगल में। दिखाई नहीं दे रहा, अंदर जा रहा हूँ। रुकिए, मैं भी आई। आओ। ऐसे बोलकर दोनों घर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही मुरारी बेटा सिंधु। ऐसे सिंधु को बुला रहा था। सिंधु का नाम सुनते ही वसुंधरा का चेहरा बदल जाता है। तुरंत, अभी उसे क्यों बुला रहे हो आप? हाँ, कॉफी बनवा कर पीने के लिए। ऐसे बोल रहा था तब सिंधु आकर, कॉफी पियेंगे जीजाजी? हाँ। ऐसे मुरारी बोल रहा था कि वसुंधरा, हाँ मैं बना दूंगी, तुम जाकर आराम करो, ऐसे कहती है। वो बातें सुनकर मुरारी शॉक। सिंधु आश्चर्यचकित होकर, दीदी तबीयत ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, इनके लिए मैं बना दूंगी। ऐसे बोलकर सिंधु को वहाँ से भेज देती है। उसके जाते ही वसुंधरा, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर जाते हुए एक बार मुरारी की तरफ देखती है। मुरारी कुछ बोले बिना ऐसे ही वसुंधरा को देख रहा था। वो देखकर वसुंधरा, क्या हुआ इन्हें, छोड़ो, ऐसे बोलते हुए रसोई घर में जाती है। कॉफी बनाकर कप में ले आती है। फिर भी मुरारी ऐसे ही उसकी तरफ देख रहा था। वो देखकर वसुंधरा, ए जी सुनिए, ऐसे सर उठाकर वसुंधरा की तरफ देखकर, क्या ये तुम ही हो? शादी के बाद जब पहली बार कॉफी मंगाया था, क्या कहा था याद है? क्या कहा था? शक्कर ज्यादा डालूं या कम डालूं, ऐसे पूछा होगा। अच्छा, एक बार वहाँ देखो। ऐसे हाथ उठाकर फ्लैशबैक दिखा रहा था। मुरारी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ते हुए, वसु वसु। अरे क्या है जी, वसु वसु कर रहे हो? अभी मैंने क्या कहा जो इतना चिढ़ रही हो? वसु कहकर प्यार से ही तो बुलाया। अच्छा, तो मैं भी इतने ही प्यार से पूछ रही हूँ, क्या हुआ जी? बाप रे, प्यार बांधों में बाढ़ लाने जैसा लग रहा है। तो मैं कुछ भी करूँ उतना तो रहेगा ना जी? रहने दो, लेकिन तुम्हारे सोने के हाथों से मुझे एक कप कॉफी बना के दे दो। ऐसे बोलते ही वसुंधरा आश्चर्य होकर, क्या मैं कॉफी बना कर दूं? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं कोई काम वाली हूँ क्या? इस घर की बहू हूँ, मैं कॉफी बनाऊँ क्या? अरे, मैं कॉफी बनाकर एक कप 10 रुपए की है ऐसे बेचने को थोड़ी कह रहा हूँ। मुझे बनाकर देने कहा। पति को कॉफी बनाकर देना भी गलत है क्या? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे कॉफी बनाना नहीं आता जी। जाकर हम दोनों के लिए कॉफी बना कर ले आइए। और हाँ, मेरे कप में 1 स्पून शुगर एक्स्ट्रा डालना, ऐसे कहती है। वो बातें याद करके मुरारी, ऐसे थी तुम, ऐसे क्यों बदल गई? मुझे अभी जानना है, अभी ही जानना है। ऐसे जोर से कहता है। अभी वसुंधरा क्या करेगी? अपने पति को सिंधु के बारे में जाना सच बताती है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आहा टीवी। एक गांव में अनसुया अमृता नाम की 2 सास बहू रहती थी। उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी। अमृता का पति अंजी जॉब करता था। सास बहू दोनों हमेशा कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे अमीर बने, सोचते रहते थे। ऐसे सास बहू दोनों एक दिन किचन में खाना बना रहे थे। सासू माँ, बोलो, अपना ये मिडिल क्लास का जीवन अब समाप्त हो जाना चाहिए। क्या कहती हो? हम लोग कब बड़े घर में जाएंगे? हम लोग कब कार में घूमेंगे? पैदा होकर 50 साल होने वाले हैं। इन 50 सालों में मैंने कितने बार सोचा होगा ऐसा? आपने ऑलरेडी सोचा था, कहकर बोलती है। अमृता का पति अंजी की आवाज सुनाई देती है। अंजी ऑफिस जाते हुए, अमृता, अमृता। अरे अरे क्या है? मैं क्या चंद्र मंडल पर हूँ?
ऐसे चिल्ला रहे हो? धीरे से बुला सकते हो ना। धीरे से बुलाऊं? ठीक है, कल से अमृता अमृता कहकर कान में बुलाऊंगा। बोलता है। अमृता हैरान होकर रहने दो, हमेशा की तरह ही बुलाओ। जाकर टिफिन बॉक्स लेकर आओ। ठीक है, रखिए, आती हूँ। कहते हुए अंदर जाकर खाली हाथ वापस आ जाती है, जो देखकर अंजी बॉक्स कहाँ है? सॉरी जी, अभी तक खाना पूरा नहीं बना। कहती है। अंजी शॉक हो जाता है। खाना नहीं बना? बिना खाना बने ही? ठीक है, रखिए, लाती हूँ कहकर अंदर क्यों गई थी? भूल गई थी जी। अंजी फिर से शॉक। खाना बनाया है या नहीं वो भी भूल गई। 5 मिनट दीजिए, बन जाएगा। खैर रहने दो, बनाकर तुम ही खाओ। उधर मुझे फ्लैट देखने जाना है। बोलता है। अमृता आश्चर्य होकर फ्लैट? फ्लैट कहाँ से? हम लोग खरीद रहे हैं क्या? फ्लैट? हम लोग? शहर में 1 गज जमीन की कीमत पता है क्या तुम्हें? हर घंटे कीमत बढ़ती जा रही है। कहीं पर कम कीमत में मिलेगा तो लेंगे, पर अभी नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। कहकर वहां से जल्दी जल्दी में चला जाता है। उसके जाते ही अमृता सोच में पड़ जाती है। वहां से किचन में जाती है। किचन में सास अनुसुईया बहू को परेशान देखकर क्या हुआ? फिर कैसी हो? कुछ नहीं सासू माँ। बोलती हुई वही खड़ी सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद अनुसुईया फिर से टिफिन पियोगे क्या? पीऊंगी सासू माँ। कॉफी खाओगे क्या? खाऊंगी सासू माँ। तो फिर अब बताओ, क्या सोच रही हो? फिर से वही कहती है। गुस्से में आकर अनुसुईया कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं। टिफिन पियोगे पूछा तो पीऊंगी, कॉफी खाओगी पूछा तो खाऊंगी। कोई भी कॉफी खाता है क्या? टिफिन पीता है क्या? थोड़ा भी सोचे बिना समाधान दिया है तुमने। क्या सोच रही हो बताओ? वो सासू माँ, हम लोग अभी कोई ना कोई बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा? टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। एक दिन में लाखों के मालिक हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस होता तो बताओ। थोड़ी देर पहले आपके बेटे फ्लैट देखने जा रहे थे, तो मैंने पूछा क्या है, उन्होंने बताया जमीन खरीदना हमसे नहीं होगा, हर घंटे कीमत बढ़ती है बोला है उन्होंने। हाँ तो क्या सासू माँ, हम लोग उस बिजनेस में उतरेंगे तो कैसा रहेगा? क्या प्लेट का बिजनेस? नहीं सासू माँ, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? हम औरतों से ये काम हो पाएगा क्या? उधर वैसे भी धोखा ज्यादा होता है सुना है मैंने। कुछ नहीं होगा सासू माँ, हमने क्या कम खाया है? वो भी सच है, मुर्गी लाने पर उसके बाल भी बिना बचाए खाया है हमने। कहती है। अमृता शॉक। सासू माँ, मैं कह रही हूँ मुर्गी, उसके बालों के बारे में नहीं। बिजनेस करे या नहीं ये बताइए। देखते हैं, अपने पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अपने पास का सोना गिरवी रखकर उधार ले सकते हैं। पर क्या अपने घर में मान जाएंगे? बताएंगे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे का डर रहेगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे ना। बिना बताए करते हैं, लाभ मिलने पर वही लोग तारीफ करेंगे, अच्छा काम किया तुमने कहकर, तो फिर करते हैं। दोनों सास बहू सोचते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था, अलमारी में से छुपा कर रखे सारा सोना गिरवी रखकर पैसे लेते हैं। सासू माँ, पैसे रेडी, लैंड भी रेडी, आउटर रिंग रोड के पास जमीन है, जाकर देखते हैं। सोचकर दोनों आते हैं नंदू नाम के आदमी से। बताओ भाई, क्या कीमत बोल रहे हो? बोलो क्या है दीदी, बगल वाली पार्टी का लैंड तो 1 गज 10,000 में बिका है। 1 गज 10? वो वास्तु वाली जगह है ना भाई, और बगल में ही रोड भी है। ये ऐसा नहीं है ना, इसलिए 1 गज 7.5 करके दे दो। 7.5? ये तो बहुत कम है। नहीं, पर 8 में। 8 फाइनल, ये लो एडवांस। बोलकर हाथ में थोड़ा पैसा रखती है, जो देखकर अनुसुईया शॉक। अरे क्या है,
बहुत एक्सपीरियंस्ड वालों की तरह ऐसे खत्म कर दिया। इस तरह की बातों में घुस जाना चाहिए सासू माँ। आप देखिए, ऐसे मत रहिए, मुझे देखकर सीखिए। ऐसा कहती जा रही थी जो देखकर अनसुया, हाँ ठीक है, तुमने 8 में खरीदा है ना, इसे मैं 12 में बेचूंगी, देखो। कहती है। जैसे बोला था उस लैंड को फिर से 1 गज 12,000 में बेचती है, जो देखकर अमृता शॉक। कैसे सासू माँ, कैसे बेचा? सिंपल, इसमें 1 प्लॉट खरीदा, खरीद कर घर गई कि नहीं मुझे करोड़ रुपए की लॉटरी मिली, कहकर लोगों को विश्वास दिलाया। बेवकूफ लोगों ने खरीद लिया। कहती है। सास की बातें सुनकर अमृता शॉक। सच में सासू माँ, आप बहुत महान हो। अपना बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, कोई दूसरा लैंड लेकर बेचते हैं। सोचकर दोनों वहां से जाते हैं। इस तरह 2-3 महीने सास बहू दोनों बहुत पैसे कमा लेते हैं। बड़ा घर, कार खरीदने के रेंज तक पहुंच जाते हैं। तब दोनों मिलकर अंजी से हुई पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनकर अंजी, बहुत अच्छा काम किया, आपने जितना चाहा था उतना मिल गया ना, अब उस बिजनेस को बंद कर दो। किस लिए बेटा? माँ, उसमें किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ज्यादा लालच किस लिए? अब बस। कुछ नहीं होगा, अभी तो सिटी सेंटर में साइट देखा है, उसे खरीद कर बेच देंगे तो बहुत पैसे आएंगे। हाँ सच में ये काम करते हैं, तब एक कार नहीं, हर एक कार में घूम सकता है, बोलते हैं और अंजी की बात बिना सुने वहां से चले जाते हैं। जैसा सोचा था, अभी तक जो भी कमाया हुआ पैसा था पूरा लगाकर उस लैंड को खरीदते हैं। लैंड तो खरीद लिया, 1 या 2 महीने रुककर उसे डबल रेट में बेच देंगे। सोच रहे थे दोनों, तो लैंड पर फेंसिंग लगाने को खोद रहे थे। तब पुराने जमाने का एक शिवलिंग बाहर निकलता है, जो देखकर आसपास के लोग मिलकर शिवलिंग के मिले की जगह पर मंदिर बनाने के लिए उस लैंड को उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। ये बात जानकर सास बहू दोनों परेशान होकर वहां आते हैं। ये हमारी जगह है, यहाँ कोई मंदिर नहीं बनने देंगे। आप कौन है ना बनाने देने के लिए? महाशिव का रूप यहाँ मिला है, मंदिर यही बनेगा, कहकर सास बहू के कितने भी बोलने पर बिना सुने एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बना देते हैं। सास बहू का लैंड उस मंदिर में चला जाता है। उससे सास बहू दोनों शॉक हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, सुना नहीं, और चाहिए बोलकर गए थे, पूरे डूब आए, कह रहा था। सास बहू दोनों सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।